मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बुलिंजर बैंड। हम लोग इसके ऊपर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बुलिंजर बैंड क्या होता है, कैसे काम करता है, हमें कैसे कैसे देखना चाहिए, और अगर हम लोग बुलिंजर बैंड लगाते हैं तो कौन से पॉइंट के ऊपर हमारा व्यू होना चाहिए, तब जाके कुछ अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये बुलिंजर बैंड मैंने लगाया है। सबसे पहले तो मैं चार्ट को हाइड कर देता हूँ। तो बात करते हैं इस बैंड के ऊपर। ये 3 बैंड है, एक अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। जो मिडिल बैंड है उसको बोलते हैं 20 SMA, मतलब 20 सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपको मूविंग एवरेज के डिटेल में समझना है तो वो मेरे पिछले वीडियो आप चेक कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो बात करते हैं बुलिंजर बैंड की। बुलिंजर बैंड का अपर लेवल एंड लोअर लेवल। सबसे पहले तो इन दोनों चीजों को समझते हैं कि दोनों चीजें कैसे काम करती हैं। अगर बुलिंजर बैंड के अपर लेवल को क्रॉस कर दिया है चार्ट ने, तब आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे प्राइस जो है वो ओवरबॉउट जोन में है। और नीचे जो बैंड है, अगर इसको क्रॉस कर देता है, मतलब इसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है, ओवरसोल्ड जोन है। और जब भी ये मतलब नैरो हो जाता है, तब इसके अंदर ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है। उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा मार्केट को अवॉइड करना होता है। जब भी वॉलेटिलिटी एकदम लो होगा तब ये नैरो हो जाएगा, और नैरो होने के बाद मतलब रेंज बाउंड हो जाता है, और उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो हमें तैयार भी होना होता है, और इस टाइम को अवॉइड भी करना होता है कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड करना नहीं है, और इसके बाद जो भी ट्रेड बनता है उसको छोड़ना नहीं है। तो कैसे काम करना है, कैसे क्या ट्रेड करना है, उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। अभी तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये बुलिंजर बैंड काम कैसे करता है। अगर आपको बुलिंजर बैंड के अंदर काम करना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि ऐसे नैरो टाइप के रेंज। दूसरा है ट्रेंड। ट्रेंड आपको समझना है, मतलब ट्रेंड तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही समझ में आएगा। कैसे ट्रेंड को समझना है, कैसे चार्ट को समझना है, उस चीज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। और ट्रेंड को समझने के बाद कैसे हमें बुलिंजर बैंड लगा के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है, चलिए अब उस चीज को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है कोल इंडिया। तो इसके अंदर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, प्राइस जब नीचे आता है तब ये ओवरसोल्ड हो जाता है गोल्ड, और जब ऊपर जाता है तो ये ओवरआउट हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से रिटर्न मिलेगा, यहाँ से नीचे से सीधा ऊपर जाएगा और यहाँ से सीधा ही नीचे आएगा, या फिर इस साइड से सीधा ही नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। आपको वेट करना है। कभी कभी ये रॉन्ग भी होता है कि यहाँ पे ऊपर चला गया और फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से उसने रिवर्स किया और ऊपर गया। तो 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ चीजें होता नहीं है। पर हाँ, आप यहाँ पे इसके साथ कुछ ऐसा काम कर सकते हो, जैसे कि आपको ट्रेंड पता लग चुका है कि ट्रेंड ऊपर है। जैसे आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हो कि ट्रेंड ऊपर है, आप इसके अंदर अभी क्या कर सकते हो, अभी 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में आप जाके चेक कर सकते हो कि जब भी प्राइस ऐसे किसी रेंज में आ जाए तब आप उसके अंदर एंटर हो सकते हो। मतलब ऐसे किसी जगह पे आ जाए तो उसके अंदर आप एंटर हो सकते हो, या फिर ऐसा कोई नैरो रेंज बन जाए, नैरो रेंज बनने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिख जाए कि ऊपर जाने का कुछ इंडिकेशन दिख जाए, तब आप इसके अंदर एंटर हो सकते हो। आपको इन चीजों को समझ में रखना है कि सिर्फ बुलिंजर बैंड को लगा के सिर्फ ब्लाइंडली मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना होता है। आपको उन चीजों को समझना है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप डाउन, मतलब ट्रेंड अप है, तो मैं डाउन साइड पे ट्रेड नहीं ले सकता, वो कभी भी काम नहीं करेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड ये अब जा रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी डाउन साइड का ट्रेड ऐसे ही नहीं देख सकता कि मार्केट अब ऊपर चला गया, ऐसे मूवमेंट पे है और यहाँ से इसको नीचे आना है,
क्योंकि ओवरऑल मार्केट को जाना है ऊपर और आप यहाँ से देख रहे हो कि आपको यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। जब भी बड़े टाइम फ्रेम पे वो अप ट्रेंड पे दिखे तब आपको 1 आवर या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे बुलिंजर बैंड का ऐसा लेवल ढूंढना है कि ये नीचे आ रहा है, या फिर ऐसे नैरो मतलब नैरो जगह ढूंढना है कि नैरो हो रहा है कि नहीं। अगर नैरो हो रहा है तो उसके बाद क्या मूवमेंट आने वाला है वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास लाइव एग्जांपल है, ये नैरो हो चुका है और नैरो होने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे आपको चीजें देखना है, ऐसे आपको एनालिसिस करना है, तब जाके आपको एक्यूरेसी अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सही ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, सही एंट्री आप नहीं ले पाओगे, मतलब ऑल टाइम लॉस होगा। तो लॉस छोटा होना चाहिए, सबसे पहले तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि कितना आप लॉस को अवॉइड करके चल सकते हो। एज ए बिगिनर आपको लॉस कम से कम रखना है। तो कम से कम लॉस रखना है तो अच्छा खासा ट्रेड भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पेशेंस के साथ बैठना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चीज मैंने शेयर किया है, ये चीज आपको प्रैक्टिस करना है, लाइव मार्केट में देखना है कि कितना काम का है जो मैं बता रहा हूँ, जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ वो कितने काम के हैं, ये चीज काम आते हैं कि नहीं, उन चीजों के साथ अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है कि नहीं। सबसे पहले तो उन चीजों को टाइम दो एंड देखो, उसके बाद ट्रेड में धीरे धीरे आप कूदो। मतलब ट्रेड अगर करना भी है तो छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ करना है। चलिए उस चीज के ऊपर मैं दूसरे किसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे अपने मनी मैनेजमेंट करना है, कितने क्वांटिटी रखना है शुरुआती फेज में, कितना ट्रेड लेना है और कब तक बैठ के देखना है। उन सारी चीजों के ऊपर में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी ये एक बिगिनर वाला सीरीज है जिसका मैं डिटेल में सब कुछ शेयर कर रहा हूँ और धीरे धीरे वो टॉपिक भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।